ये है यूएसबीआरएल का ब्रिज नंबर 38। ये रियासी में पड़ता है और यह पुल अपने आप में खास है। 130 मीटर लंबा यह पुल टनल 3 के पास में है। टनल 3 से जब ट्रेन निकलेगी तो इसी पुल पर आएगी। यह पुल नंबर 38 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसपास प्रोटेक्शन दिया गया है, जगह जगह प्रोटेक्शन दिया गया है, क्योंकि यह काम आसान नहीं है। क्योंकि आसपास के पहाड़ को स्टेबलाइज करना है, जिससे लैंडस्लाइड को रोका जा सके, नुकसान ना हो। अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है या कोई दिक्कत आती है तब इसका नुकसान ना हो। तो यहाँ पर टनल 3 से जब ट्रेन निकलेगी, यानी अंजी ब्रिज से आने वाली ट्रेन जब यहाँ से निकलेगी तो किस तरीके से ये सीधा सीधा ब्रिज नंबर 38 पे पहुंचेगी, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अगर इस टनल की बात करें तो इसमें ट्रैक डाला जा चुका है, कुछ काम बाकी है जिसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा रियासी पड़ेगा। रियासी के अंदर जब ट्रेन दाखिल होगी तो सबसे पहले ब्रिज नंबर 38 आएगा। ब्रिज नंबर 38 पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक को बिछाने का काम है। खास तरीके का ट्रैक है, बैलास्टलेस ट्रैक है, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिछाया जा रहा है। अब हम सीधा सीधा पुल पर आ चुके हैं। ये ब्रिज नंबर 38 है। 130 मीटर लंबा यह पुल है और यहाँ पर लगातार काम होता है, क्योंकि यह पूरा का पूरा बैलास्टलेस ट्रैक बिछाया जाना है। तो यहाँ पर आप खास तरीके के स्लीपर्स देख सकते हैं। ये स्लीपर्स यहाँ पर लाए गए हैं, इनको यहाँ पर जमा दिया जाएगा और इस तरीके की तकनीक आमतौर पर जो हाई स्पीड ट्रैक होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। बैलास्टलेस ट्रैक बोला जाता है। इसमें नीचे एक लेयर पहले से पड़ी हुई है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि सरिया का जाल बिछाया जाता है। सरिया का जाल बिछाकर यहाँ पर फिर से ऊपर ये खास तरीके के स्लीपर्स रखे जाते हैं। ये स्लीपर्स अपनी जगह से हिले नहीं, इसका खास ख्याल रखा जाता है। देखिए किस तरीके से ये व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ इसमें ट्रैक भी डाला जाता है, यानी ये सारा काम एक साथ चलता रहता है। यहाँ पर ट्रैक डालने की तैयारी हो रही है, यानी पूरे के पूरे स्लीपर्स लग जाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर ट्रैक बिछा दिया जाएगा। तो यह पुल अपने आप में अलग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह रियासी यार्ड या रियासी स्टेशन से पहले पड़ता है और यहाँ पर टनल 3 से जब ट्रेन निकलेगी सीधा सीधा इसी पुल पर आएगी। और इस पुल को आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, फाइनल टच दिया जा रहा है। यहाँ हम एक और जगह पर आ चुके हैं, एक प्लेटफार्म पर आ चुके हैं। यह इस पुल का एक प्लेटफार्म रहेगा। खास तौर पर जब इसका इस्तेमाल तब होता है सामने से कोई ट्रेन आ रही हो, तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस स्टाफ होता है उसके ट्राली को रखने की व्यवस्था रहती है या खड़े होने की व्यवस्था होती है, यानी ऐसी कोई दिक्कत ना हो जिससे लोगों को परेशानी हो या रेलवे स्टाफ को परेशानी हो। तो ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ आगे का काम भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ से ट्रेन आएगी आगे यार्ड है और यार्ड के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो यहाँ सिग्नलिंग की भी प्रणाली लगाई जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और जब यह इस 130 मीटर लंबे पुल को पार करके ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगी यार्ड में दाखिल होने के लिए या स्टेशन में दाखिल होने के लिए, तो यहाँ पर टर्नआउट बनाया जा रहा है, यानी अलग अलग जो ट्रेनें हैं वो अलग अलग लाइन पर जाएं। मेन लाइन के साथ साथ लूप लाइन की भी यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। तो यह पूरी प्लानिंग की जा चुकी है और यहाँ पर अब फाइनल ट्रैक डाला जा रहा है। तो यहाँ ज़्यादातर काम हो चुका है, अब फाइनल टच दिया जा रहा है। यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि किस तरह से यह ट्रैक अलग है, क्योंकि नीचे एक लेयर बनाई गई, उसके ऊपर एक दूसरी लेयर बनाई जाएगी, उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पर वास्लो फिटिंग लगाई जाएगी। तो ये सारा काम साथ ही साथ चल रहा है। यहाँ आगे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह काम किया जा चुका है,
क्योंकि यहाँ से आगे सीधा सीधा रियासी स्टेशन पड़ेगा। रियासी स्टेशन का एक हिस्सा एक पुल पर पड़ता है, एक बड़े पुल पर पड़ता है, और बाकी हिस्सा हम कह सकते हैं पहाड़ के पास में है। तो यहाँ किस तरीके का काम हो रहा है वो दिखाने के लिए हम यहाँ आपको लाए हैं। और ये जो टर्नआउट बनाया जा रहा है इसमें भी खास ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जब ट्रेन यहाँ दाखिल होगी तो कहीं ना कहीं उसकी 100 kmph की रफ्तार होगी, और 100 kmph की रफ्तार में टर्नआउट पर कोई दिक्कत ना हो तो उसका भी यहाँ पर खास ख्याल रखा जाता है। तो ये सारा काम चल रहा है, और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो रियासी से सीधा सीधा श्रीनगर के लिए ट्रेनें चलेंगी। अलग अलग जगहों पर लोग आने जाने का साधन के तौर पर रेलवे को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आप देखिए किस तरीके से टर्नआउट डाला गया है, क्योंकि जब ट्रेन दाखिल होगी तो दो यहाँ से पटरियाँ हैं, एक तरफ लूप लाइन है, एक तरफ मेन लाइन है। तो उसकी यहाँ पर पूरी व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसे डाला जा रहा है, किस तरीके से बनाया जा रहा है। यह काम यहाँ पर रात दिन हो रहा है, क्योंकि टारगेट दिए जा चुके हैं कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाना है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ रात दिन काम हो रहा है। तो ये पूरा इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ इस जगह की बात करें तो बिजली की सप्लाई के लिए यानी एक पावर स्टेशन बनाया गया है, सब स्टेशन है, पावर सब स्टेशन यहाँ पर बनकर तैयार है, क्योंकि इस पूरे इलाके के लिए जो बिजली की सप्लाई होगी वो इसी पावर सब स्टेशन से होगी। तो यहाँ वो सारा काम चल रहा है। और यहाँ देखिए एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है जिस पर ट्रैक को बिछाने के लिए जो पूरी की पूरी व्यवस्था होती है वो की जा रही है। तो यहाँ यह काम अब अंतिम चरण में चल रहा है। जब इस पर पूरा ट्रैक बिछ जाएगा, स्लीपर्स पड़ जाएंगे, तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ OHE की भी व्यवस्था की जाएगी, यानी बिजली की सप्लाई की भी व्यवस्था की जाएगी। तो यह काम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम रियासी स्टेशन की बात करें तो रियासी स्टेशन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है अपने आप में अनूठा है। क्यों अनूठा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, आपको बताएंगे किस तरह से यह अनूठा है और क्यों इसका काम दुनिया में बेहतरीन माना जा रहा है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन रियासी।